नमस्ते दोस्तों। रिलायबल टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में मैं जी राजेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है। बहुत सारे कमेंट्स लोग मुझे भेज रहे हैं। तो दोस्तों, आज के दिन मैं बहुत सारे दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट दिया था कि सर, डेरिवेटिव मार्केट पे आप एक अपना वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैं आज डेरिवेटिव मार्केट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा स्टॉक मार्केट के दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है इक्विटी मार्केट, जिसे हम लोग कैश मार्केट कहते हैं, और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म डिलीवरी। लॉन्ग टर्म डिलीवरी का मतलब होता है हमारे डीमैट में जब शेयर्स आते हैं उसके 365 दिन बाद, मतलब कंप्लीट एक साल के बाद अगर हम शेयर बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म डिलीवरी कहते हैं। शॉर्ट टर्म डिलीवरी क्या होता है, हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आने के बाद उसको अगर हमने एक साल के अंदर बेच दिया तो उसको शॉर्ट टर्म डिलीवरी कहते हैं। एक ऑप्शन देखा था हमने, बीटीएसटी। बीटीएसटी यानी क्या, बाय टुडे और सेल टुमारो। आज हमने कुछ शेयर्स खरीदे हैं और उसको हम कल बेच रहे हैं। और एक प्रोडक्ट हमने देखा था जिसका नाम था इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी दो पर्याय थे, दो विकल्प अवेलेबल थे। पहला विकल्प जो था, पहले हम लो प्राइस में शेयर खरीदते हैं और जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसे बेच देते हैं। इसको कहते हैं शेयर को लॉन्ग करना। और दूसरा विकल्प था कि जब शेयर की प्राइस ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा बहुत ऊंचाई पे शेयर गया है, तो उसे हम पहले बेचते हैं और जब शेयर की कीमत नीचे आती है तो उसको हम खरीद लेते हैं। इसे हमने शॉर्ट सेल कहा। तो दोस्तों, ये जो शॉर्ट सेलिंग जो है, ये शॉर्ट सेलिंग हम सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हैं। ये शॉर्ट सेलिंग को हम कैरी नहीं कर सकते इक्विटी मार्केट में। लेकिन मैं अभी आपको जो प्रोडक्ट सिखाने वाला हूँ, डेरिवेटिव मार्केट का जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कैरी कर सकते हो। ये पहले आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए कि डेरिवेटिव मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग कैरी कर सकते हो। गॉट इट? इसका मतलब है डरने की बात नहीं है। क्या एक दिन में शेयर नीचे आएगा? नहीं आएगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो आने वाला है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर तो आने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव मार्केट में हम जब मार्केट ऊपर जाता है, यानी जब मार्केट बुलिश बनता है, बुलिश व्यू यानी क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। जब मार्केट बुलिश होता है तब हम लोग बाय करेंगे, और जब मार्केट बेरिश होता है, बेरिश यानी मार्केट नीचे आने वाला है, तब हम लोग सेल का पोजीशन लेंगे। राइट? अभी दोस्तों, ये जो दो प्रोडक्ट है, इक्विटी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इक्विटी मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि वहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, कुछ दिन बाद कुछ दिन के लिए वेट करते हैं, और जब उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तब हम लोग उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। इसका मतलब है कुछ पीरियड के लिए हमारा पैसा जो रहता है वो ब्लॉक होता है उस शेयर्स के अंदर। उसे हम शेयर्स की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज मेजरली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। अभी ये दूसरा जो प्रोडक्ट है, जो जिसे हम लोग डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यानी क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम, किसी और से जिसकी जो उत्पन्न किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे घर में मिल्क होता है ना, हर एक के घर में मिल्क होता है। ये मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट है? बटर, बटर मिल्क, कर्ड, लस्सी, स्वीट, पनीर, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हम दूध से बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों, ये जो दूध के जो प्रोडक्ट है ना, इसे हम लोग दूध की डेरिवेटिव्स कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अभी क्योंकि दूध की डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट बगैर दूध के बन ही नहीं सकते। विदाउट मिल्क यू कांट मेक, यू कैंट ये बना ही नहीं सकते आप बटर या बटर मिल्क, कर्ड, लस्सी, स्वीट्स। इसीलिए उसको डेरिवेटिव कहा गया है। ये जो आपने प्रोडक्ट देखे, मिल्क, बटर मिल्क, कर्ड, लस्सी, these products are obtained from the mother product milk. That's why these products, ये जो products है, इनको derivatives of milk कहा गया है। समझ गए? तो डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एक बाय प्रोडक्ट है, किसी और एक प्रोडक्ट की संतान है, वो किसी एक प्रोडक्ट से वो जन्मा हुआ है, तो इसीलिए हम उसे डेरिवेटिव कहते हैं। राइट? अभी क्यों कहते हैं उसे? बिकॉज देखो, अगर मार्केट में दूध के दाम बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कर्ड के दाम बढ़ जाएंगे, बटर मिल्क के दाम बढ़ जाएंगे। जो जो दूध से प्रोडक्ट बनते हैं उन सब के दाम क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि पहले छाछ के दाम बढ़े हैं और बाद में मिल्क के दाम बढ़े? ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसे डेरिवेटिव कहा गया है। देखो दोस्तों, हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? मेरी या आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मेरे पेरेंट्स से। तो हम लोग भी हमारे पेरेंट की डेरिवेटिव है। वी आर डिराइव्ड फ्रॉम समवन, राइट? अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट है, इनका कुछ वैल्यूएशन जो है, खुद का वैल्यू नहीं होता। इनका वैल्यू जो रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? मिल्क के दाम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट which does not have its own existence, the product which does not have its own existence is called as derivative. उसे हम लोग डेरिवेटिव कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो प्राइस बनती है, डेरिवेटिव एक बाय प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस जो बनती है वो एक मेन प्रोडक्ट से बनती है। राइट? तो ये हो गया डेरिवेटिव। अभी दोस्तों, हमारे जो दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई, डेरिवेटिव ट्रेडिंग हमारे यहाँ इंडिया में 2000 में शुरू हुआ है और इसे शुरू करने वाला पहला एक्सचेंज जो है वो है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ईस्वी सन 2000 में ये प्रोडक्ट शुरू किया था। उस समय जब ये प्रोडक्ट शुरू हुआ था तो उस समय सिर्फ इंडेक्स डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग होता था। अभी आपको ये सवाल आया होगा कि इंडेक्स डेरिवेटिव यानी क्या? जैसे कि आप जानते हैं, अपने स्टॉक मार्केट का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निर्देशांक है वो है निफ्टी 50, राइट? अगर आपको निफ्टी 50 इस निर्देशांक के साथ अगर रहना है तो उसका बास्केट जो है वो 50 शेयर का, ये तो आप भी जानते हैं। तो आपको पूरे के पूरे 50 शेयर खरीदने पड़ेंगे, राइट? तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी 50 में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो गया है। लेकिन दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट में आपको डायरेक्टली ये जो इंडेक्स है निफ्टी 50, ये आप खरीद सकते हैं और इसको आप बेच भी सकते हैं। ये इसमें 3 इंडेक्स आते हैं, एक है निफ्टी,
दूसरा है बैंक निफ्टी और तीसरा है निफ्टी आईटी। इन तीनों इंडाइसेस को आप डेरिवेटिव में ट्रेड कर सकते हो। ये तीनों इंडाइसेस एक स्टॉक की तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हुई एक बात। दूसरी बात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे करीबन 1250 स्टॉक, मतलब 1250 कंपनीज के स्टॉक्स लिस्टेड है। 1250 कंपनी के स्टॉक लिस्टेड है, उसमें से सिर्फ 144 कंपनियों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने के लिए एक्सचेंज ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, और जो स्टॉक ये क्राइटेरिया पास करते हैं उनको ही ट्रेडिंग में समाविष्ट किया जाता है, उनको ही इस डेरिवेटिव के अंडर इंक्लूड किया जाता है। राइट? तो डेरिवेटिव में हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं? सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ स्टॉक्स उसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा, डेरिवेटिव्स ऑफ इंडाइसेस ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा, डेरिवेटिव्स ऑफ कमोडिटीज का भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे जानते हैं दोस्तों, कमोडिटीज कौन कौन सी होती है? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, इन सब कमोडिटीज को हम लोग एक्सचेंज के ऊपर डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए? और एक यहाँ पे प्रोडक्ट आपको ट्रेडिंग के लिए दिया गया है, उसे कहते हैं करेंसीज। करेंसीज करेंसीज में कौन कौन सी करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हैं? हमारे इंडिया में फिलहाल तो आप यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूएस डॉलर और एन, जो कि जापान की करेंसी है, इन चार देशों के करेंसी में आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स। इसको आप एसेट्स नहीं कह सकते, ये ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है। खाली इसमें ट्रेडिंग किया जाता है, इसको आप घर नहीं लेके जा सकते, इसलिए हम इसको एसेट नहीं कहेंगे। देखो, जैसे कि आपने समझो 1000 शेयर खरीद लिए हैं और 1000 शेयर का आपने पूरा के पूरा पैसा दे दिया है, तो वो शेयर्स आपके डीमैट में आ जाते हैं। बस एक बार अगर आपके शेयर्स आपके डीमैट में आ गए, तो आप उसको जिंदगी भर भी नहीं बेचेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों को, अपने पोतों को वो शेयर्स गिफ्ट में दे सकते हैं। राइट? तो एक प्रकार से वो क्या हुआ? एसेट क्रिएशन हुआ। और इक्विटी मार्केट को हम लोगों को इसी तरीके से देखना चाहिए कि इट इज ए प्लेस ऑफ एसेट क्रिएशन। वहां पे एसेट क्रिएट किए जाते हैं और वो एसेट सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं, जो कि तुम्हारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के जो प्रकार है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मिलते हैं। अभी थोड़ा सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या है? ये प्योरली ट्रेडिंग प्रोडक्ट है। ट्रेडिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग मतलब समझो आप एक कंप्यूटर का बिजनेस करते हो। एक कंप्यूटर आपने खरीद लिया, समझो 10,000 में आपने कंप्यूटर खरीद लिया और उसको 11,000 में बेच दिया। तो आपने क्या किया? 10,000 में लिया था, 11,000 में बेच दिया था, 1,000 रुपए का ट्रेडिंग में मुनाफा कमाया। राइट? अगर समझो आपका वो कंप्यूटर 10,000 के ऊपर नहीं बेचता, समझो 9,500 में बिक गया होता, तो आपका क्या हो जाता था? उसमें लॉस हो जाता था। सो दिस इज ऑल्सो, डेरिवेटिव इज ऑल्सो प्योरली ट्रेडिंग प्रोडक्ट। ये एक बिजनेस है। एक्चुअली इंडिया में ये जो प्रोडक्ट शुरू किया गया, उसके पीछे एक्सचेंज का मकसद अलग था। आज के इस बेसिक वीडियो में हम ज्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनके सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये ट्रेडिंग का, ये जो डेरिवेटिव का इंस्ट्रूमेंट जो था, वो एक्चुअली शुरू कर किया गया था। हालांकि जिनके पास बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो पोलियो है, वो लोग कुछ शेयर्स मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में बेच के या इंडेक्स को बेच के हेज कर सकते हैं, ताकि उनका लॉस मिनिमाइज हो।
इसीलिए इसका इस्तेमाल एक्चुअली करना चाहिए। लेकिन एज यू नो, वी आर फ्रॉम इंडियन मेंटेलिटी, और इंडियन मेंटेलिटी शॉर्ट टर्म में ज्यादा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग तो इसका मीनिंग ऐसे भी बताए कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको ज्यादा कमाना है तो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसके वाइस वर्सा भी दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अगर ज्यादा कमाना है तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपके पास फुल ऑफ नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास डिसिप्लिन है, आपके पास इलास्टिसिटी है, ये सब अगर प्रोडक्ट क्वालिटी जो बोलते हैं हम क्वालिटीज, ये ट्रेडिंग की या बिजनेसमैन की, ट्रेडर की अगर पूरी क्वालिटीज आपके अंदर भरी है तो आप जरूर इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जरूर सफल होंगे। और अगर इसमें से एक भी क्वालिटी आपके पास नहीं है तो आप इसमें सफल नहीं हो सकते दोस्तों। ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, ये एसेट नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब होता है एक तो आप पैसा कमाएंगे या तो एक तो पैसा कमाएंगे। तो ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, इसके दो टाइप्स है दोस्तों। एक है फ्यूचर्स और दूसरा है ऑप्शंस। अभी हम लोग वन बाय वन, एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी ये फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए मैं किसान का एग्जांपल दूंगा। एक किसान होता है, समझो उसने अपने खेत में आलू की खेती की है, आलू लगाया है और बहुत सारे आलू उसने लगाए हैं। अभी जब उसके ये आलू बनने आए हैं, या अभी आलू निकलने को समझो 1 महीने का टाइम है। अभी किसान सोच रहा है कि यार मैंने इसको पूरी मेहनत लगन सब पकड़ के मेरा इसके अंदर 20 रुपए खर्चा हुआ है और आज आलू का भाव 30 रुपए चल रहा है। अगर मैं आज इसको बेच दूं तो मुझे मुनाफा हो जाएगा। लेकिन बॉस, उसके पास फसल है कहाँ दोस्तों? उसके पास फसल उसकी 1 महीने के बाद आने वाली है। लेकिन फिर भी ये किसान क्या करता है, एक व्यापारी के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास इतना इतना पोटैटोज है, मेरे पास इतने इतने आलू है, मैं 30 रुपए से बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? जी हाँ। तो ये जो व्यापारी होता है वो खरीदने के लिए तैयार होता है। तो व्यापारी ने समझो 30 रुपए से अभी ये खरीदने को तैयार हो गए। जो भी फार्मर के, जो भी किसान के आलू जितने भी टन बनेंगे, उतने सब कौन लेगा? वो व्यापारी लेगा। एक्स वाई जेड समझो उसका नाम है, तो वो एक्स वाई जेड व्यापारी उसके 30 रुपए पर केजी से लेगा। इसका मतलब है फार्मर को 20 केजी रुपए का खर्चा आया था, अभी 10 रुपए उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, फार्मर को अभी टेंशन नहीं है दाम ऊपर जाए उस पोटैटो का या नीचे जाए, क्योंकि अभी उसने वो बेच दिए है। अभी दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है कि दोनों ने ये सौदा तय किया है, फार्मर के जो भी आलू निकलेंगे वो सब वो व्यापारी लेगा। लेकिन ये जो व्यापार है उसके लिए कुछ प्रूफ होना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, दोनों में एक अलिखित एग्रीमेंट बना देते। अलिखित यानी उसका मतलब क्या है? बोली, मुंह बोली एग्रीमेंट बन जाता है। उसमें व्यापारी ये कहता है, भैया जब तेरा आलू बनेगा, पूरा आलू का जब तेरा फसल जब निकलेगी, तो पूरे का पूरा आलू तू मुझे देगा, जितना भी होगा 500 600 टन कितना जो भी हुए मैं खरीदूंगा, और वो 30 रुपए केजी के हिसाब से खरीदूंगा। किसान भी बोलता है हाँ भाई, मैं आपको ही बेचने वाला हूँ। तो ऐसा करते हैं, चलो अगर तेरा 20 लाख का ये माल है तो मैं आज तुझे 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पे देता हूँ। तो ये 1 लाख रुपए एज अ टोकन मनी उसने दिया है। किसने दिया है? व्यापारी ने किसान को दिया है। तो ये 1 लाख रुपए अगर उसको मिल गए तो ये सौदा हो गया पक्का। मतलब इन दोनों ने ये सौदा पक्का कर दिया है। देखो देखो दोस्तों, सौदा फ्यूचर का किया है इन्होंने। मतलब आज के तारीख में वो फ्यूचर डेट का सौदा करते हैं, इसीलिए इसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं। फिनिश।
वेरी सिंपल डेफिनेशन। कोई भी स्टॉक अगर हम आज खरीदते हैं और उसका सेटलमेंट अगर फ्यूचर डेट में करते हैं तो वो हो गया फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर, तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा फ्यूचर का? फ्यूचर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर टू बाय और सेल। फ्यूचर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। क्या बेचने के लिए? एक तो बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? किसान जो है वो सेलर है और व्यापारी जो है वो क्या है? बायर है। लेकिन मार्केट में, मार्केट में क्या बेचते हैं? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर टू बाय और सेल इक्विटी, मतलब शेयर्स, कमोडिटी, करेंसी और इंडेक्स एट अ स्पेसिफिक रेट, एक रेट पे इसको बेचा जाता है, ऑफ विच सेटलमेंट विल बी डन ऑन फ्यूचर डेट। स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, उस डेट पे उसका सेटलमेंट होगा, इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देखो दोस्तों, जैसे व्यापारी ने 30 रुपए केजी से पोटैटोज लिए हैं और 1 महीने के बाद अगर वो पोटैटो का रेट कम भी आ जाता है तो भी व्यापारी को पैसा देना पड़ेगा। कितने रुपए से? 30 रुपए केजी से किसान को पैसा देना पड़ेगा। और अगर 40 रुपए भी भाव होता है तो भी उसको 30 रुपए केजी से ही पैसा देना है। तो यहाँ पे नुकसान हुआ तो किसका होगा? व्यापारी का होगा, ट्रेडर का होगा, बिकॉज इज ट्रेडर। और प्रॉफिट भी हुआ तो किसका होगा? व्यापारी का होगा, राइट। तो ये होता है फ्यूचर्स का ट्रेडिंग। अभी ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है। क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है इसके अंदर? सबसे पहले, आप जब इक्विटी मार्केट में और कैश मार्केट में जब शेयर्स खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं? मैंने शेयर्स खरीदे। फॉर एग्जांपल, आपने एसबीआई के 100 शेयर खरीदे खरीदे तो आप क्या बोलेंगे? मैंने एसबीआई खरीदा है, या मैंने रिलायंस खरीदा, या मैंने इंफोसिस खरीदा है। लेकिन दोस्तों, जब आप फ्यूचर्स में शेयर खरीदते हैं ना तो उसको कहते हैं मैंने एसबीआई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, मैंने रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, मैंने इंफोसिस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। यदि आप इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो निफ्टी को कहेंगे मैंने निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। बैंक निफ्टी को कहेंगे मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है। या अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, समझो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे मैंने गोल्ड कर, नहीं, मैंने गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदी किया है। इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलेंगे दोस्तों? बिकॉज देर आर टू पार्टीज, बायर एंड सेलर। एंड सेकेंड थिंग, हमने जैसे कि फ्यूचर के डेफिनेशन में कहा था कि उसका एक स्पेसिफिक डेट पे सेटलमेंट होने वाला है, यानी फर्दर जो डेट आएगा उसका उसके ऊपर उसका क्या होने वाला है? सेटलमेंट होना है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में एक शब्द आता है जो बार बार दोहराया जाता है, उसे मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। अभी ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू टेक पोजीशन इन द फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में अगर आपको पोजीशन लेना है तो आपको कुछ पैसा वहां पे रखना पड़ता है एज ए टोकन मनी। जैसे कि फार्मर को व्यापारी ने टोकन मनी दिया था, वैसे ही यहाँ पे जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बनता है उसका उसके 20 या 25% आपको रखना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, समझो आप अभी समझो एसबीआई का प्राइस चल रहा है 190, 190, राइट। अगर एसबीआई के अगर आप 3000 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो इक्विटी मार्केट में आपको 5,70,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर आप
5,70,000 रुपया दे सकते हैं तो आप 3,000 शेयर इक्विटी मार्केट में खरीद सकते हो। लेकिन यही शेयर जब आप फ्यूचर मार्केट में खरीदने जाते हो तो आपको ये पूरा 5,70,000 नहीं देना पड़ता, इसका 20% अमाउंट आपको देना पड़ेगा। फिर 20% अमाउंट इसका कितना होगा? फिर 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख, और वो 70 का 14, तो एट 1,14,000 या 1,15,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप एसबीआई के 3,000 शेयर्स फ्यूचर मार्केट में खरीद सकते हैं। उसे हम लोग मार्जिन के, इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो होता है, उस फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको पूरे पैसे नहीं देने हैं, ओनली यू हैव टू पे द 20 to 25% ऑफ अ टोटल वैल्यू। जितना भी सौदा रहेगा उस सौदे का जो भी अमाउंट होगा उसका 20 से 25% पैसा आपको देना है। आर यू गेटिंग? ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसे कहते हैं लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब क्या होता है? देखो, कैश मार्केट में हम 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर, आपको चाहे तो एसबीआई के 10 शेयर खरीद सकते हैं, 100 शेयर खरीद सकते हैं। आपका जितना पॉकेट साइज है उस हिसाब से आप इक्विटी मार्केट में शेयर खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव मार्केट में हर एक शेयर का लॉट साइज होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, फॉर एग्जांपल एसबीआई का अगर आपको शेयर खरीदना है तो उसका लॉट साइज रहेगा 3,000 शेयर्स की, उसके लॉट साइज है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। बाद में अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या? अंडरलाइंग एसेट का मतलब ये होता है दोस्तों, समझो एसबीआई शेयर का रेट चल रहा है 190 और उसका फ्यूचर में रेट चल रहा है 191। तो अंडरलाइंग एसेट यानी शेयर का जो करंट रेट चल रहा है इक्विटी मार्केट में, उसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट, राइट। अभी यहाँ पे 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट का मैंने जैसे बताया कि इसका फ्यूचर सेटलमेंट डेट पे फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट किया जाता है। तो फ्यूचर डेट क्या रहता है? तो हर महीने का लास्ट थर्सडे, मतलब एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ द एवरी मंथ। जैसे कि अभी अभी हमने देखा, जो मार्च महीना था, मार्च महीने का एक्सपायरी अभी ये जो गुरुवार गया उसी गुरुवार को हो गया था, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, सॉरी, अप्रैल महीना अभी हुआ है। अप्रैल महीने का एक्सपायरी अभी एक्चुअली 28 अप्रैल को हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ जो है, सॉरी एक मिनट, सॉरी, अप्रैल मंथ का एक्सपायरी दोस्तों 30 अप्रैल को हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ जो है, तो अप्रैल मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी खत्म हो चुका है। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट कौन सा शुरू हुआ है? मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, क्योंकि आज 2 तारीख है। तो मई महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी है 28 मई को। तो इसे 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट या नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक उसके आगे का, यानी एक जून महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेगा। तो जून महीने का एक्सपायरी कब होगा? फिर लास्ट थर्सडे 25 जून को होगा। उसे हम लोग नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और एक जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो जुलाई मंथ की एक्सपायरी कब है? जुलाई मंथ की एक्सपायरी 30 जुलाई को है। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखना है, समझो, अभी 4 तारीख को मार्केट खुल गया और आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर खरीदा है, कितने तारीख को? 4 मई को आपने निफ्टी फ्यूचर खरीदा। तो ये निफ्टी फ्यूचर आप एक्सपायरी डेट तक, अभी इस महीने का एक्सपायरी डेट कब है? 28 मई है। तो इसको आप 28 मई तक कैरी कर सकते हो। या आपका व्यू बेरिश है
और आपने निफ्टी फ्यूचर 4 मई को बेच दिया, तो वही पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं 28 मई पे, 28 मई तक। लेकिन हाँ दोस्तों, ये मत भूलना 28 मई को किसी भी हालत में ये पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना है। समझ गए? समझो, कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि चलो मैं 28 मई तक नहीं रुकना चाहता हूं, मैं उसके पहले बेचना चाहता हूं। बेच सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। आप उसको 1 मिनट के अंदर भी बेच सकते हो। मतलब आपने लिया 11 बजे, तो 11 बज के 1 मिनट को भी आप उसे बेच सकते हो। आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि 28 तारीख तक रुकना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब प्रॉफिट में होगे तो इमीडिएटली बेच सकते हो, लेकिन अगर लॉस में चल रहे हो तो आपको रुकना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो उसके लिए ये जो आपको कॉन्ट्रैक्ट का जो मुदत दिया है वो है 28 मई का। 28 मई के दिन लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको किसी भी हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, चलो मैं नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। कोई बात नहीं है। अगर नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आपने आज ले लिया, समझो 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट अगर आज आप लेते हैं, तो इसका वैलिडिटी आपको 25 जून तक मिलेगा। या 30 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो इसका वैलिडिटी आपको 30 जुलाई तक रहेगा। तो ये रहे कॉन्ट्रैक्ट्स, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मिड मंथ और नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट। फ्यूचर में दोस्तों आपको ये दो चीजें बार बार सुननी पड़ेगी। कौन सी? प्रीमियम, डिस्काउंट। प्रीमियम, डिस्काउंट। चलो, ये प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है ये हम आपको एक बार दिखाते हैं। ये आप लोग आ गए, हम लोग एनएससी के साइट पे, राइट। यहां पे हम डालते हैं रिलायंस, राइट। रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसको हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये जो रिलायंस का भाव आ रहा है अभी, ये इक्विटी मार्केट का रेट है। मतलब इक्विटी मार्केट में जो रिलायंस का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो है वो 1466 चल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। अभी हमें देखना है कि इसका डेरिवेटिव मार्केट में रेट क्या चल रहा है, मतलब फ्यूचर मार्केट में रेट क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग गेट डेरिवेटिव कोट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गेट डेरिवेटिव क्लोट्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे आ जाता है इंस्ट्रूमेंट टाइप, जिसको हम स्टॉक फ्यूचर्स बोलते हैं, सिंबल रिलायंस, एक्सपायरी डेट 28 मई, राइट, देन 25 जून, और यहाँ पे उसका क्लोजिंग प्राइस है। दोस्तों अभी आप कितने शेयर्स रिलायंस के फ्यूचर के अंदर ले, जिसको हमने लॉट साइज बोला था, तो यहाँ पे लिखा है देखो, मार्केट लॉट। मार्केट लॉट में है 500 शेयर। मतलब यू हैव टू परचेस एटलीस्ट 500 शेयर्स एट अ टाइम। आपको कम से कम 500 शेयर्स खरीदने होंगे। तो अभी ये 500 शेयर्स खरीदने के लिए आपको मार्जिन कितना लगेगा ये भी हमें देखना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो ये मार्जिन का रेट आपको कहाँ मिलता है, किस स्टॉक के लिए कितना मार्जिन है? तो कुछ नहीं दोस्तों, यही पेज पे रहिए, आप कहीं मत जाना है। सिर्फ आपको वंस अगेन गेट अंडरलाइन कोड पे क्लिक करो। क्लिक कर दिया मैंने, ओके। अभी अंडरलाइन कोड पे वापस एक बार ये पूरा सिनेरियो आ गया। यहाँ पे बेस्ट 5 सेलर, बेस्ट ये है, सिक्योरिटी वाइड डिलीवरी पोजीशन दिया है। उसके नीचे एक टैब है वैल्यू एट रिस्क। उस वैल्यू एट रिस्क को आप क्लिक करो, तो यहाँ पे दिया है देखो दोस्तों 18.16। तो आपको कम से कम 18.16 का मार्जिन ये स्टॉक के लिए लगेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम? तो करंट प्राइस, क्लोजिंग प्राइस कितना है 14, समझो आप जब मंडे को लेने गए और मंडे को प्राइस चल रहा है 1470, तो 1470 इंटू 500, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गया 7,35,000। 7,35,000।
अभी ये 7,35,000 का आपको निकालना है 20%। 7,35,000 का आपको क्या निकालना है? 20%। 7,35,000, एक मिनट, क्या रेट था? एक मिनट, एक सेकेंड। रेट था 1466, 1466 इंटू 500 लॉट साइज, 7,33,000 रुपया इसका मार्जिन ये रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसका 20%, 20 to 25% होता है ये, 1,46,600। तो दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में 1,46,600 रुपीज है तो आप रिलायंस के 500 शेयर्स फ्यूचर में खरीद सकते हो। समझ गए? इससे ये जो 1,46,000 रुपए है, इसको हम लोग मार्जिन अमाउंट कहते हैं। मार्जिन मनी जो बोलते हैं ना, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सचेंज का। कम से कम आपको ये रखना ही है। अगर ये आपके अकाउंट में होगा तो आप रिलायंस के 500 शेयर खरीद सकते हैं। अभी ये जो मार्जिन लग रहा है दोस्तों आपको, ये मार्जिन, इसका एक्सपायरी कितना है? देखा था हमने, इसका एक्सपायरी है 28 मई। अगर आपको ये शेयर 28 मई तक कैरी करना है तो आपको इतने मार्जिन की जरूरत है। कितना? 1,46,600। अभी समझो आपको इसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मतलब आज ही लेना है और आज ही बेचना है, तो आपको मिनिमम 3% से लेके 5% तक का मार्जिन लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? चलो देखते हैं। 1466 इंटू 500, 7,33,000 इंटू 5%। मिनिमम आपके अकाउंट में 36,650 रुपीज होना जरूरी है। अगर ये 36,650 रुपीज आपके अकाउंट में है तो आप उसके अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब आज ही शेयर लेंगे और आज ही उसको बेच देंगे। लेकिन कितने? एक लॉट। एक लॉट के लिए आपको 36,650 की आवश्यकता है। अगर 2 लॉट करना चाहते हो तो 73,000 के ऊपर अमाउंट लगेगा। 3 लॉट करेंगे तो मल्टीप्लाई बढ़ते जाएंगे। समझो आपने आज रिलायंस के पास एक लॉट ले लिया। एक लॉट समझो आपने 1,666 रुपए में खरीद लिया, उसको समझ 1,466 में खरीद लिया, और समझो वो 5 मिनट के अंदर 1,470 हो गए, और जैसे ही 1,470 हो गया आपने उसको बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 500 शेयर के पीछे 4 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए कमाए हैं। राइट? इसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे। और समझो आपने आज 1,470 में खरीदा है, और जब एक्सपायरी आया था, एक्सपायरी पे इसका रेट 1,490 हो गया, तो आपने कितना पैसा कमाया? 20 रुपए कमाए। 20 मल्टीप्लाई बाय 500 शेयर, मतलब 10,000 रुपए आपने कमाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों की बात चल रही थी डिस्काउंट और प्रीमियम की। अभी देखिए, रिलायंस का फ्यूचर 1468.05, मतलब 1468 रुपए 5 पैसे पे बंद है। तो उसका अंडरलाइंग वैल्यू मतलब कैश मार्केट की जो प्राइस है वो 1464 चल रही है। इसका मतलब 4 रुपए फ्यूचर इसका प्रीमियम में चल रहा है। फ्यूचर प्राइस इज मोर देन इक्विटी प्राइस। इसको हम कहते हैं फ्यूचर का प्राइस प्रीमियम में चल रहा है। ठीक है? अभी हम लोग दोस्तों, ये हुआ एक स्टॉक फ्यूचर का एग्जांपल देखा हमने। अभी हम लोग इंडेक्स फ्यूचर का एक एग्जांपल देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में चलो हम देखते हैं निफ्टी का एग्जांपल।
यहाँ पे लिया हमने निफ्टी, कुछ नेट के इश्यूज आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए ये अभी निफ्टी स्पॉट का रेट है, कितना है 9859.90। और मैंने अभी अभी ये सेमिनार शुरू करने से पहले निफ्टी फ्यूचर का रेट भी देखा था। तो निफ्टी फ्यूचर का रेट था 9830, 9831 पकड़ो, इसको राउंड अप कर देंगे तो, और ये 9860 करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब निफ्टी जो इंडेक्स है उसके पीछे है, और यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर क्या चल रहा था, प्रीमियम में चल रहा है। तो दोस्तों ये है प्रीमियम और डिस्काउंट। और एक फ्यूचर में, फ्यूचर ट्रेडिंग में और एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसको ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग पोजीशंस इन द मार्केट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जिन लोगों ने बाय किया है उनके भी पोजीशंस अभी ओपन है, उन्होंने पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ नहीं की है, और जिन लोगों ने सेल किया है उनके भी पोजीशंस अभी ओपन है। ये बाय और सेल का मिलके बनता है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है ओपन इंटरेस्ट। कितना ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा आपको, कम से कम ये ओपन इंटरेस्ट है 3,55,45,500, इतना ओपन इंटरेस्ट है। और 69,16,000 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, मतलब ओपन पोजीशंस बुधवार के मुकाबले गुरुवार के दिन 69,000 पोजीशंस और बढ़ चुके हैं। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि ज्यादातर पोजीशंस, जो मार्केट में जितनी पोजीशंस है उतनी पोजीशंस क्या है, ओपन है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हम फ्यूचर मार्केट में यूज करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये फ्यूचर का ये बेसिक नॉलेज मैंने आज आपको दिया है। ये पार्ट 1 है, आगे का पार्ट भी मैं जल्द से जल्द पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। टाइम लिमिट होता है, थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन मेरे पास है, इसके लिए मैं आज यहीं पे रुकना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों एक आपको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है तो उसे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में हमारा ये चैनल शेयर कीजिए। और आप लोग जो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब कमेंट्स मुझे देते जाइए, लिखते जाइए। आप मेरे से क्या उम्मीद रखते हैं वो भी लिखते जाइए। मेरे मराठी वीडियो में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो पहला मराठी पार्ट 1 है उसमें, या लास्ट पार्ट में मैंने कुछ मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पे दिए हैं। उसके ऊपर से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग के पार्ट 1 हिंदी में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। वापस आएंगे फिर से एक बार दूसरा पार्ट लेके। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।